के आंकड़े पिछले 24 घंटे में 7,336 हैं, जो कि नए मामले हैं। यह संख्या 24 अप्रैल को 38,055 मामलों से लगभग 30,000 कम है। पिछले 24 घंटे में 19,669 संक्रमित मरीज उपचार के बाद डिस्चार्ज किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,23,579 है। 30 अप्रैल की अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या 3,10,783 से 1.87 लाख ये कम है। इस प्रकार 30 अप्रैल के सापेक्ष अगर वर्तमान में देखें तो अधिकतम एक्टिव मामलों की संख्या में 69% की कमी आई है, चूंकि बीते 24 घंटे में एक नया रिकॉर्ड भी बना है, जिसमें 2,97,327 टेस्ट हुए हैं। इसमें 2,19,000 टेस्ट केवल ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि 1,22,000 टेस्ट RT-PCR के माध्यम से किए गए हैं। गांव में संचालित टेस्टिंग अभियान के अच्छे परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट आ रही है और खासतौर से इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो टेस्टिंग है वो गांव के क्षेत्र में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा हो रही है और अब आंकड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना से जुड़ी हुई ही यह बड़ी खबर है, लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला इस कोरोना काल में लिया है। तो बड़ी जानकारी है, योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल अब उत्तर प्रदेश सरकार करेगी और अनाथ हुए बच्चों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है और अब इनकी देखभाल का पूरा जिम्मा प्रदेश सरकार उठाने वाली है। योगी सरकार ने यह एक बड़ा फैसला लिया है। कोविड-19 के दौरान ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, उनकी सुरक्षा और देखभाल का इंतजाम अब उत्तर प्रदेश सरकार करने वाली है और पुलिस इसके लिए बाकायदा अब डाटा तैयार कर रही है। योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनकी देखभाल उत्तर प्रदेश सरकार अब करने वाली है, यानी कि उनका पूरा जिम्मा अब उत्तर प्रदेश सरकार उठाने वाली है। अनाथ हुए बच्चों के बारे में जानकारी फिलहाल पुलिस जुटा रही है। योगी सरकार की तरफ से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसमें सुरक्षा और देखभाल का इंतजाम अब प्रदेश सरकार करने वाली है, तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर तिलक समारोह में बार बालाओं का डांस देखने को मिला है। इस समारोह में कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। बिना मास्क के यहां पर लोग घूमते हुए दिखे हैं। थाना ईसानगर के रमपुरवा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो कोविड-19 के प्रोटोकॉल की पालना सख्ती के साथ करवाई जाएगी, ये बात प्रशासन के द्वारा कही जा रही है। लेकिन कुछ जगहों पर तस्वीरें कुछ इस प्रकार की आती हैं जो कि इस बात की भी तस्दीक करती है कि कैसे लोग अभी भी समझने को तैयार नहीं हो और प्रशासन भी अभी सख्ती के साथ इसका पालन नहीं करवा पा रहा है। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के ईसानगर की हम आपको दिखा रहे हैं। बार बालाओं के ठुमकों के बीच में कि जो भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे कोविड-19 की जमकर उल्लंघना यहां पर की गई है और तमाम चेहरे आपको इस भीड़ के अंदर ऐसे भी दिख रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जिनके मुंह पर मास्क तक नहीं है। बच्चों की भी मौजूदगी है। बार बालाओं का ये डांस चल रहा है। तिलक समारोह का ये वीडियो बताया जा रहा है। ईसानगर थाना क्षेत्र है जहां पर ये नाच गाना देखने को मिला है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कोविड संक्रमण इस समय जिस तरह से फैला हुआ है, लोगों की जान जिस तरह से मुसीबत में है, उन सबके बीच में कोविड गाइडलाइन की उल्लंघना कैसे हो रही है उसकी तस्वीरें देखना जरूरी है, क्योंकि बिना मास्क के यहाँ पर लोग मौजूद हैं। एक दूसरे के बिल्कुल आसपास बैठे हुए लोग आपको इसमें नजर आ रहे होंगे। भारी भीड़ भी है और मास्क भी नहीं है। बच्चों की भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूदगी है। ये परेशान करने वाली तस्वीरें ईसानगर की हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। संजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। संजय, बेहद परेशान करने वाली ये तस्वीरें हैं, चूंकि एक तरफ तो कोविड गाइडलाइन की पालना कराने की बात हो रही है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो बार बालाओं के ठुमके हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है, बच्चे मौजूद हैं। ये मामला क्या है पूरा? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार सरकार एक तरफ से लोगों को आगाह कर रही है कि किसी भी कीमत पर भीड़ इकट्ठा न करें, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। लगातार जो शादी विवाह जो इस समय देहातों में हो रहा है, उसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो बारबालाएं हैं वो ठुमका लगा रही हैं और लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तौर पर यहाँ भी देखा गया है कि यहाँ पे जिस तरीके से लगातार देखिए पूरा हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग वहां पर जरा सा भी उनको मन में डर नहीं है कि कोरोना काल चल रहा है, लोग लगातार संक्रमित हो रहे हैं, लगातार लोग मर रहे हैं, उसके बावजूद लोग दरकिनार करके और भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि जो यहाँ के आयोजक हैं उनके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है और कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जी बहुत शुक्रिया संजय इस बातचीत और जानकारी के लिए।
एक और अहम जानकारी है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर ट्रक संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ है। यह बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से है। बदमाशों ने हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ट्रक संचालक को निशाना बनाया गया। पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ी जानकारी ग्रेटर नोएडा से ट्रक संचालक के साथ हुई लूट का खुलासा हुआ है, जिसमें बदमाशों ने हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ट्रक संचालक को इसमें निशाना बनाया गया था और ट्रक को लूटा गया था। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे लूट कांड का खुलासा पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। बादलपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्रेटर नोएडा में ट्रक संचालक को निशाना बनाते हुए लूट की गई थी और इस लूट का खुलासा ग्रेटर नोएडा में पुलिस के द्वारा किया गया है। बड़ी जानकारी। अरब सागर में उठे चक्रवात ताउते का असर अब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में देखने को मिल रहा है। चूंकि यहां पर सुबह से ही नोएडा, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी समेत कई जिलों में बारिश हो रही है और बरसात के कारण इन जिलों में मौसम हालांकि सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी में भी अब ठंड का एहसास हो रहा है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने वेस्ट यूपी के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में बुधवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है। बरसात के चलते यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम हो गया है। बारिश से नोएडा और गाजियाबाद का भी मौसम सुहावना हो गया है। लोगों ने गर्मी से थोड़ी राहत महसूस की है। जी हाँ, जैसा कि जो मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली एनसीआर में भी मौसम के ख़राब होने के आसार हैं और ताउते की वजह से जो तबाही गुजरात, मुंबई, अन्य इलाकों में हुई है, उसको देखते हुए हमने पूरी तैयारी यहाँ पे कर रखी है। ऐसे भी ताउते के लिए हमने जो अपनी टीमें तैयार कर रखी थी, वो सारे इक्विपमेंट के साथ सुसज्जित, किसी भी हालत में कहीं पे भी एक्शन के मोड में तैयार हैं। और ये एनडीआरएफ हमेशा आपदा सेवा सदैव के मूल मंत्र पे कार्य करती है और जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हमारी ये पूर्ण दक्ष और पूर्ण सुसज्जित टीमें अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हालत में बैठी हैं और किसी भी हालत से निपटने के लिए हम अपने आप को मेंटली और इक्विपमेंट के तौर पे तैयार रख के बैठे हैं। थैंक यू। तो गाजीपुर में गंगा के घाट पे शवों के मिलने से महामारी फैलने का अंदेशा भी है। शव के गंगा में तैरने को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शमशान घाट पे अंतिम संस्कार कराने और गंगा में शव का जल प्रवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया। इसके साथ ही गंगा में शवों के जल प्रवाह को रोकने के लिए गंगा में पेट्रोलिंग के साथ मुनादी करके लोगों को जागरूक भी किया गया है। आज गाजीपुर के शमशान घाट पर सीएम के दूत बनकर आए सचिव और नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश शासन समीर वर्मा ने इसका निरीक्षण किया। नोडल अधिकारी समीर वर्मा बोट में सवार होकर गंगा के घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाबत समीर वर्मा ने यह बताया कि हालांकि कुछ कमियां हैं, इसको दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन की टीम लगी है। बता दें कि जिला प्रशासन और समाजसेवियों के सहयोग से शमशान घाट पर लकड़ी बैंक बनाया गया है, जहां पर गरीब असहाय लोगों के शव को दाह के लिए निःशुल्क लकड़ियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही शमशान घाट पर शवदाह के लिए लकड़ियों के दाम को भी 650 रुपये प्रति क्विंटल फिक्स किया गया है। साथ ही 500 रुपये डोम की फीस भी फिक्स की गई है। लेकिन गरीब असहाय लोगों के लिए शासन स्तर से डोम की फीस भी जिला प्रशासन की ओर से दी जाने के निर्देश हैं। गाजीपुर में कल कुल 6189 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ है, जिसमें 35 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का भी काम चल रहा है। और एक और बड़ी जानकारी इस बीच लखनऊ से मिल रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी जानकारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जानकारी है। बैंक कर्मचारी कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि एक बैंक कर्मी इंजेक्शन को महंगे दामों पर बेच रहा था, बैंक मैनेजर बताया जा रहा है। मौके से आरोपी के पास से 12 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। मणियाव थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग चौराहे पर ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी और बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैंक मैनेजर किस तरीके से संलिप्त है रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करता हुआ, इसको पकड़ा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बैंक कर्मचारी है, बैंक मैनेजर बताया जा रहा है।
12 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसके पास से बरामद हुए हैं, जिसको ये बेचने की फिराक में था। गिरफ्तार किया गया है मड़ियाव थाना क्षेत्र के। तो बड़ी और अहम जानकारी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। इंजीनियरिंग चौराहे का मामला है मड़ियाव थाना क्षेत्र के, जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई है। 12 इंजेक्शन इसके पास से रेमडेसिविर के बताया जा रहा है बरामद हुए हैं। कालाबाजारी कर रहा था और इस इंजेक्शन को महंगे दामों पर बेचने की फिराक में था। पुलिस को यह सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए मौके से आरोपी के पास से इन 12 इंजेक्शन को बरामद किया गया है। बैंक कर्मचारी ये शख्स बताया जा रहा है, जो कि रेमडेसिविर इन 12 इंजेक्शंस को बेचने की फिराक में था। तो बड़ी कार्रवाई की गई है। कालाबाजारी को लेकर के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है और इससे पूछताछ पुलिस अब कर रही है और ये जानने की कोशिश कि आखिर इसके पास ये रेमडेसिविर के इंजेक्शंस कहां से पहुंचे और इसमें क्या अन्य लोगों की भी संलिप्तता है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस अभी कर रही है। मौके से लेकिन 12 इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जो कि रेमडेसिविर इंजेक्शन बताए जा रहे हैं। महंगे दामों पर बैंक मैनेजर बताया जा रहा है कि इन इंजेक्शंस को बेच रहा था, इसकी कालाबाजारी कर रहा था और अब इस शख्स को मड़ियाव थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंजीनियरिंग चौराहे पर इस शख्स को गिरफ्तार किया है जब ये रेमडेसिविर को बेचने की फिराक में था। कुल 12 रेमडेसिविर इंजेक्शन इसके पास बताए जा रहे हैं, जो कि पुलिस ने बरामद किए हैं और अब इससे पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर के लगातार प्रशासन हरकत में है। नकेल कसने के लिए लगातार टीमों का गठन किया गया है, ताकि किसी भी तरह से, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे रेमडेसिविर हो या अन्य दवाइयां जो कि कोविड उपचार के दौरान इस्तेमाल हो रही हैं, उनकी कालाबाजारी ना हो। और ऐसे में अब इस बैंक मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 12 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए। उधर हरदोई में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अलका पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला कारागार से कुल 36 बंदियों को 2 माह के लिए रिहा किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23 बंदियों को अंतरिम जमानत पर सुनवाई करके इनकी रिहाई के आदेश हैं। इसमें 7 साल तक की सजा के विचाराधीन बंदियों को राहत मिली है। इसके साथ ही पैरोल पर 13 सिद्धिदोष बंदियों को भी रिहा किया गया है। सचिव ने बताया है कि जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर 23 विचाराधीन बंदियों में 60 दिन की अंतरिम जमानत पर इनको रिहा कर दिया गया है। 60 दिनों के बाद इनको बंदियों को पुनः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करके रेगुलर जमानत करवानी होगी और अंतरिम जमानत पर इन बंदियों को इस शर्त पर रिहा किया गया है कि वो जेल से छूटने के बाद सीधे अपने घर जाएंगे, किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होंगे, सदाचार बनाए रखेंगे, बिना न्यायालय की अनुमति के अपने निवास वाले जिले से बाहर नहीं निकलेंगे। और चलिए आपको सीधे ले चलेंगे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अरविंद मोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए, संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान करिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। जैसा आपको अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और निर्देशन में जो एक एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई जा रही है, जिस पर की निगरानी समितियों के माध्यम से अब प्रत्येक गांव सभा स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर कार्रवाई हो रही है और अधिक से अधिक टेस्ट जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो कराए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि प्रदेश में जितने हमारे उपलब्ध संसाधन हैं, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ रही है, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ रही है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू की को सख्ती से लागू किया जा रहा है। ये जो सारी एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, ये पूरा जो एक मॉडल उत्तर प्रदेश का रहा है, जिसमें कि अग्रेसिव घर घर जाकर जो लक्षण युक्त व्यक्तियों को खोज के उनको मेडिकल किट बांटना, उनका टेस्ट कराना, आरआरटी के माध्यम से टेस्ट कराकर यदि पॉजिटिव पाए जाने पर उनको आइसोलेट करना, आइसोलेट करने के लिए अगर उनके घर में जगह नहीं है तो उनको ग्राम पंचायत भवन या स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाकर उनको वहां पर क्वारंटीन करके आइसोलेट करना। उसके पश्चात जो है उनकी मॉनिटरिंग करना, सीएम हेल्पलाइन से जो होम टू होम, जो हाउस होम आइसोलेशन में लोग हैं उनसे निरंतर वार्ता करना, तो सीएम हेल्पलाइन से ही जो अस्पतालों में दाखिल हैं उनके अटेंडेंट से लगातार वार्ता करना, प्रदेश में इन अवस्थापना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जिनमें
प्रत्येक दिन जो है ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना, फिर अब कोरोना जो है आंशिक कर्फ्यू लगाना, तो इन सब का परिणाम ये है कि देश के जो अन्य प्रदेश हैं, जहाँ की हम उत्तर प्रदेश से आधी या 1/10 जनसंख्या भी है, उन सब के मुकाबले उत्तर प्रदेश जो है वो एक मॉडल एक सामने आया है, जिसमें कि अब हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी, जो कि टेस्ट में से जो पॉजिटिव आ रहे हैं लोग, उनकी जो एक रेशो है, उनकी रेशो जो है वो घट के 2.6, जैसा कि अभी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया 2.6 रह गई है, जो कि एक समय पर 22% चली गई थी। यहाँ ये भी आपको अवगत कराना है कि देश में कई प्रदेशों ने टेस्ट की संख्या कम कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये टेस्ट की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और एक विशेष जो उसमें ध्यान देने की बात है वो ये कि अधिक से अधिक टेस्ट अब ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं। जैसे आज 2,99,000 सबसे अधिक जो है वो आज टेस्ट हुए हैं और रिकॉर्ड टेस्ट हुए हैं, और उनमें से 2,19,000 तो ग्रामीण क्षेत्रों के टेस्ट है। तो ये जो हमारी प्रदेश सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक रणनीति चल रही है, जिसमें कि गांव-गांव में हमारी जो है निगरानी समितियां जो है वो मौके पर जाकर और हर एक लक्षण व्यक्ति की को पूछ रही हैं, उनका हालचाल जान रही हैं, उनसे लक्षणों का आइडिया ले रही हैं। लगभग 97,000 कमेटियों में हमारे 4,01,851 लोग काम कर रहे हैं, जिनमें कि 1,15,744 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, तो 25,801 लेखपाल हैं, 40,000 कोटेदार हैं, 58,000 सफाई कर्मचारी हैं, 27,725 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, 1,624 NGOs हैं, रोजगार सेवक हैं 26,913, 22,065 ग्राम पंचायत सचिव हैं, 9,390 युवक मंगल दल हैं, और 74,000 जो है अन्य कर्मचारी जो है विभागों के हैं। वो सब मिला के लगभग 4,01,000 तो ये सरकारी कर्मचारी लगे हुए हैं इस काम में, जो कि 97,000 हमारे जो राजस्व गांव हैं, वहाँ गांव गांव और मजरा मजरा जो है जाके ये जो तलाश रहे हैं कि कोई लक्षण युक्त व्यक्ति हो, या अगर किसी को मामूली लक्षण भी है, और सबको इनको ये निर्देश दिए गए हैं और सबको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है कि वो निःशुल्क मेडिकल किट वहां पर अब उपलब्ध कराएं। ये जो एक प्रक्रिया है, एक जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, जिसमें कि गांव गांव में एग्रेसिवली ट्रेस करके टेस्ट करा के ट्रीट हो रहा है, उसका जो मैंने जैसे पहले बताया कि प्रदेश की हमारी जो पॉजिटिविटी रेशो है वो जो है वो 2.6 रह गई है। हमारी जो जो रणनीति जिसके अंतर्गत इलाज की बेहतर सुविधा दी जा रही है, उसकी वजह से जो रिकवरी रेट है वो भी अब बढ़ के 91.4% हो गया है, और जो हमारी मृत्यु दर है CFR है वो भी घट के 1.1 रह गई है। ये सारे जो आंकड़े ये दर्शाते हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश का एक मॉडल एग्रेसिव ट्रेस टेस्ट ट्रीट की नीति पर लागू किया गया था, उसके संतोषजनक परिणाम निकल रहे हैं। और पीक से हम लोग लगभग 1,80,000 जो मामले हैं, केसेस हैं, वो कम हुए हैं। 3,10,000 हमारे पीक था, और आज जो है 1,23,579 एक्टिव मामले हैं, और प्रतिदिन आने वाले मामले भी एक समय पर 38,000 प्रतिदिन थे, जो आज की तारीख में घट के 7,336 रह गए। तो ये एक जो पूरा परिणाम है, इसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है वो ये कि रेमडेसिविर जो एक दवा। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।